बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायके की दुनिया। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो की एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की स्नैक्स रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, और खाने में और देखने में इतनी खूबसूरत और मज़ेदार है कि आपको इसको एक दफ़ा खाकर मज़ा ही आ जाएगा। बहुत जल्दी फटाफट से बन जाने वाले ये स्नैक्स हैं, और हमें इसके लिए किसी भी किस्म की कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। हेल्दी किस्म के स्नैक्स बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलें देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 400 ग्राम्स बॉयल्ड पोटैटो, यानी कि उबले हुए आलू। इनको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। इसमें आलू की कोई भी गुठली नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही स्मूथ साइज़ का एक डो बनानी है, तो आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश होने चाहिए। आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। क्रश चिली फ्लेक्स हैं 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। नमक आपने बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून शामिल किया है, क्योंकि आगे जाके हमने इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करनी हैं जिनमें ऑलरेडी नमक होता है। जैसे कि हाफ़ टेबल स्पून है इसमें चाट मसाला में भी नमक होता है, और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए हमने अपना जो ओरिजिनल नमक है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में शामिल करना है। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, और इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी इसमें, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बस इतनी सी स्पाइसेस हैं और हमारे झटपट से बन जाने वाले क्विक स्नैक्स तैयार हैं। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है कि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के, और 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को आपने इसी तरीके से पूरा यूज़ कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर 3 से 4 टेबल स्पून पानी अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैं आपको वीडियो में नज़र आ रही हूँ करते हुए कि इसमें हमने टोटल 3 टेबल स्पून पानी शामिल किया। और इस तरीके से ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल इसकी एंड्स जो कॉर्नर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और हमने इसको पोटैटोज़ के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हाथ की मदद से आपने प्रेस करते हुए ब्रेड को भी मिक्स करते जाना है, और इस तरह से मिक्स करते करते हमारा ये जो डो होगी स्नैक्स की वो बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाएगी। ब्रेड भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, उसके एंड्स हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारी डो बिल्कुल कंबाइन हो गई है। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अब हमने इसको 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है सेट होने के लिए। डो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे कि इसको हमने अपनी पसंद की शेप्स में कट करना है। तो यहाँ पर मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और हाफ़ डो को रोल करना स्टार्ट किया। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि डो हमारी स्टिकी ना हो जाए। वैसे ये डो बिल्कुल स्टिकी नहीं है, बहुत इजीली हैंडल हो जाती है। अब हमने क्या करना है कि रोलिंग पिन की मदद से इसको हल्का सा स्मूथ कर लेना है, थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि हमने इसकी मोटी सी ही एक लेयर बनानी है। इस तरीके से इसको प्रेस करना है, और आपने नाइफ़ की मदद से इसके ट्रायंगल्स कट कर लेने हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डो लिया है, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। तो उसके बाद क्या करना है कि छोटे छोटे से ट्रायंगल शेप्स में कट कर लूँगी। तो बस ट्रायंगल शेप्स कट करने के बाद हमें किसी किस्म की कोई कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। इन स्नैक्स की यही ख़ास बात है कि ये कम टाइम में कम बजट में बनकर तैयार हो जाते हैं, और हमारा बिल्कुल भी टाइम और मेहनत नहीं लगेगी। कोई हमें कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी ब्रेड क्रम्स की या अंडे की। डायरेक्ट आपने ऑयल को हीट करना है और मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर आप इनको फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो क्रिस्पी होंगे ही होंगे, अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक्स तैयार होंगे, और इंशाल्लाह आप लोग इनको खूब इंजॉय करेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद हमने इनको एक एक करके निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर साथ साथ शेप्स कट की थी, और साथ साथ मैं इनको ऑयल में शामिल करती गई थी, इसलिए जो है ना हाफ़ हमारे जो स्नैक्स हैं वो बनकर तैयार हैं और हाफ़ अभी फ्राई हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने बाकी सारे स्नैक्स भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बाकी जो हमारी डो बची थी उसके हम मज़ीद शेप्स कट करेंगे और मज़ीद स्नैक्स बनाएंगे। इस बार हम अपने बच्चों के मोस्ट फेवरेट्स शेप्स के लिए स्नैक्स बनाएंगे। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो डिफरेंट शेप्स में चीज़ें बहुत लाइक करते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं इनको खाना। तो यहाँ पर मैं एक स्टार शेप
कट कर रही हूँ और कुछ हार्ट शेप कट करूँगी, तो जिसको बच्चे ज़रूर इंजॉय करेंगे और खाएंगे भी और साथ साथ मज़े भी करेंगे। तो इन सब शेप्स को मैंने कट कर लिया है। अब अगेन इनको हमने लो फ्लेम पर इस तरीके से फ्राई कर लेना है। दोनों साइड्स पे हल्का गोल्डन कलर आने के बाद हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से, कितनी कम वक्त में बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स बनाकर तैयार किए हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। पोटैटो स्नैक्स जो हैं ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए और बड़ों के लिए भी एक हल्की हल्की भूख का एक बेस्ट ऑप्शन है। अब आपने क्या करना है कि इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।